Friends, I am Ankita Jain here. Now we are going with the part 8 representation, graphical representation of motion. Our first topic is distance time graph. In this distance time graph, we are taking with the first part, that is A part, our distance time graph for stationary body. स्टेशनरी और बॉडी बोल सकते हैं और बॉडी एट रेस्ट बोल सकते हैं। इस केस में आपको दो तीन चीजें क्लियर रखनी बस अपने पास। आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रेस्ट पे है, ठीक है। आप कुछ डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहे हो, कुछ फिक्स्ड है तो आप फिक्स डिस्टेंस पे खड़े हो, ठीक है। ये आपका फिक्स डिस्टेंस कहलाएगा। उसके बाद आपका वेलोसिटी भी नहीं है, आप कुछ नहीं, वेलोसिटी यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, जीरो है। क्यों? क्योंकि आप कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप किसी जगह पे रुके हुए हो। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जैसे आपने बॉल को थ्रो करा, आपकी बॉल एक जगह पार्ट पे आके क्या हो गई, रुक गई है। आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उस बॉल को क्या करो, सर्च करो, लेकिन आप सर्च करो, लेकिन आपकी बॉल के कंपैरिजन में बॉल क्या हुई है, स्टेशनरी बॉडी हुई है, ठीक है। इसीलिए तो देखो आपने क्या करा, कोई भी एग्जांपल है, आपने कुछ डिस्टेंस से बॉल फेंका तो ये आपका क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। उसके बाद बॉल आपकी स्टेशनरी है, मतलब बॉल रुकी हुई है अपनी एक पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पे ये रेस्ट है आपका। यहाँ से क्या होता है, टाइम का इंक्रीमेंट हो रहा है। टाइम इंक्रीमेंट मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है ना, 2 घंटा 3 घंटा, जितना आपको बढ़ाना है उतना टाइम बढ़ते जा रहा है। तो आपका यहाँ पे टाइम इंक्रीमेंट है, डिस्टेंस सेम है। तो ये होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी। दिस इज अवर सेकेंड पार्ट ऑफ डी टी ग्राफ। डी टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम की तो पोजीशन आपको पता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है जैसे आप जितना आपका डिस्टेंस इंक्रीमेंट होगा उसके हिसाब से आपका टाइम इंक्रीमेंट होगा। सपोज आपने क्या किया, 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है 10 मिनट्स में, तो अगले भी 5 किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे 10 मिनट्स में। इसका मतलब कि आपका डिस्टेंस फिक्स्ड है और डिस्टेंस के लिए टाइम फिक्स्ड है, तो वो क्या होती है, अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो टाइम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे से इंक्रीमेंट होता है और फिक्स ड्यूरेशन में होता है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट ग्राफ बनता है ऊपर की तरफ, जिसको अपन क्या नाम बोलते हैं, स्लोप। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अपन एक एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया, डिस्टेंस लिया है और डिस्टेंस को मीटर में लिया है और टाइम किस में लिया है, सेकेंड्स में लिया है। देखो यहाँ पे 0 4 6 8 ये क्या है, टाइम ड्यूरेशन है जो आगे बढ़ते जा रहा है। ये क्या है, मेरा स्लोप है। स्लोप मैंने आपको अभी बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी पड़ती है वो स्लोप के थ्रू आती है। तो देखो अगर मेरे को यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो अगर मैंने बोला कि सपोज मैंने इसको क्या ले लिया, ए पॉइंट ले लिया और यहाँ वाले को क्या ले लिया, बी पॉइंट ले लिया। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ए से बी तक की वैल्यू की। तो ये चीज आपको याद रखना कि आपको पहले ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ, तो आपको पहले वाई एक्सिस को ऊपर लिखना है और एक्स एक्सिस को नीचे लिखना है। अगर आपको ये चीज याद नहीं रहती तो आपके पास एक और था, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डी बाई टी था। तो डी कहाँ पे आपका, वाई एक्सिस पे है और टी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। तो उससे आप चीज याद कर सकते हैं। हाँ, अब सेकेंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है वहां पे, कि आपने अगर ए से बी जा रहा है तो आपको उल्टा लेना है, बी माइनस ए। मतलब डिस्टेंस बी में कितना है वो देखना है, मतलब डिस्टेंस एट बी माइनस डिस्टेंस एट ए। वैसे ही टाइम एट बी माइनस टाइम एट ए। अब डिस्टेंस बी में, अब डिस्टेंस वाली लाइन कौन सी मेरी, ये वाली लाइन है। ये वाली लाइन कौन सी हुई, डिस्टेंस वाली लाइन हुई ना। तो ये वाली लाइन में आपको बी पॉइंट का स्लोप को ले जाना है। जब आप स्लोप ले गए तो कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे 15 आ रहा है। तो डिस्टेंस एट बी कितना है, 15 है। वैसे ही आप ए पॉइंट में आए, ए पॉइंट से कितना जा रहा है, 5 जा रहा है। तो वहां पे आपको क्या देखना है, माइनस करके 5 लिखना है। सिमिलरली टाइम, टाइम कहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे है, तो बी पॉइंट से आपका एक्स एक्सिस में कितना जा रहा है वो उसको देखना है। कितना जा रहा है, 6 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 6। माइनस है तो माइनस, फिर ए पॉइंट से कितना जा रहा है, 2 जा रहा है, 6 माइनस 2। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 15 माइनस 5 10, 6 माइनस 2 4। तो ये आपको कैंसिल आउट कर लीजिए। कैंसिल आउट करने के बाद 5/2, 5/2 करने के बाद इसको आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, या आपको पॉइंट में करना है तो 2.5। और वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस मीटर में था और टाइम किस में था, सेकेंड्स में था, इसलिए इसका आंसर क्या है, मीटर पर सेकेंड। Now our third part is distance time graph for variable velocity. Variable मतलब आपकी कोई velocity क्या है वहाँ पे फिक्स नहीं है, बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डिस्टेंस हुआ, टाइम हुआ। जब वेलोसिटी फिक्स नहीं है और टाइम भी आपका कुछ फिक्स नहीं है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका 0 है, मतलब 0 किलोमीटर या 0 डिस्टेंस हुआ, 0 टाइम सेकेंड्स हुआ। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से स्लोप बना सकते हैं। ऐसे बना से इस टाइप का कर्व का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका वेलोसिटी और टाइम, सॉरी डिस्टेंस और टाइम क्या है, कुछ फिक्स नहीं है। आप कितना डिस्टेंस कितने टाइम पीरियड में
कवर करें। कभी कभार क्या होता है, आपका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कभी कभी आप स्कूल के लिए देरी हो जाती है, तो आप क्या करते हो, अपनी स्पीड बढ़ा देते हो और टाइम जल्दी कवर करते हो, लेकिन कुछ टाइम में अगर ब्रेकर आ गया तो अपनी स्पीड रिड्यूस कर दी, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लग जाता है। तो इसी कारण आप वहाँ पे अलग अलग अपने पास प्लॉट, ऐसे कर्व्ड प्लॉट होता है। नाउ अवर सेकंड टॉपिक इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके अंदर पे फर्स्ट टॉपिक है फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सिमिलर डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स अपन ने पढ़े थे, जहाँ पे डिस्टेंस आया था सिर्फ उसकी जगह आपको वाई एक्सिस में क्या करना है, वेलोसिटी को रखना है, और एक्स एक्सिस में क्या रखना है, आपको टाइम पीरियड रखना है। वेलोसिटी पे यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है इसकी असाइनमेंट, और टाइम किस में होता है, सेकेंड में होता है। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगेन मतलब क्या है, आपका कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है एक फिक्स टाइम में। आपको सपोज आप 5 किलोमीटर जा रहे हो 15 मिनट्स में, तो नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी कितने देर में जा रहे हो, 15 मिनट्स में जा रहे हो। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई यहाँ पे, मतलब आपकी वेलोसिटी क्या है, फिक्स्ड है, मतलब मान लो यहाँ तक कुछ वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। अब यहाँ से आपकी वेलोसिटी वी करके फिक्स्ड हो रही है, अब टाइम ड्यूरेशन, कुछ टाइम ड्यूरेशन आगे बढ़ते जाएगा। जैसे कि मैंने चल रही हूँ 5 किलोमीटर पर आवर या 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड या वेलोसिटी से, तो मेरा टाइम ड्यूरेशन क्या हो रहा है, बढ़ते जाएगा। तो टाइम ड्यूरेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा, इसका मतलब आपकी जो चीज, आपकी जो लाइन आएगी, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ये एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, अपनी टाइम वाली एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम चीज है जो अपन ने पिछले अभी सेकंड पार्ट पढ़ा था, वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। देखो वेलोसिटी आई, टाइम आई, वहां पे जो स्लोप बनेगा सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करनी। इसका जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। आप एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे याद रख सकते हैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के लिए। सबसे पहला नोट आप ये याद रखना, जो dt ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा, dt ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा, ठीक है। सेकेंडली आपका अगर vt ग्राफ है, उसका जो स्लोप रहेगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। और थर्ड टॉपिक, अगर vt ग्राफ के अंदर का आपको एरिया निकालने बोल रहे हैं, तो एरिया आपको वहां पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। VT ग्राफ फॉर अ वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है, आपका इक्वल अबाउट टाइम इंटरवल कुछ भी फिक्स चाहिए, वेलोसिटी भी कुछ भी क्या हो रही है, फिक्स चाहिए। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी अलग है तो आप टाइम अलग ट्रेवल कर, टाइम अलग कैलकुलेट हो रहा है। इस केस में क्या होता है, आपका जो ग्राफ होता है ना वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं आता है, आपका ग्राफ किसके फॉर्म में आएगा, कर्व्ड के फॉर्म में आएगा। ये सिंपली आपका ऐसा कर्व्ड बन जाएगा। यहाँ पे ये होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन VT ग्राफ के लिए। नेक्स्ट इज फॉर रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। रिटार्डिंग का मतलब क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। सिंपली अगर नेगेटिव में कर्व, जैसे पॉजिटिव में आता तो अपन स्लोप ऊपर तरफ बनाते, लेकिन जब नेगेटिव में कर्व आएगा स्लोप किस तरफ जाएगा, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा। लेट अस कम विद द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, ये ग्राफ दिख रहा है आपको बना हुआ, देखिए यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी बनी हुई इस लाइन पे, और ये क्या है, आपकी टाइम ड्यूरेशन की लाइन है। वेलोसिटी अपनी किस में है, मीटर पर सेकेंड में, टाइम किस में है, सेकेंड में है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए पॉइंट मैंने 2 सेकेंड्स में बनाया है, फिर मैंने ऊपर गया तो यहाँ पे कितना 6 सेकेंड्स आ रहे हैं, जहाँ की मेरी डिस्टेंस वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मैं सी पॉइंट पे गई, तो देखो यहाँ पे सी पॉइंट में देखो यहाँ से यहाँ तक का एक स्लोप है, स्लोप जो कि क्या है, स्ट्रेट है। या इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। फिर बी से सी गई, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टाइम ड्यूरेशन तो बढ़ रहा है पर वेलोसिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट है। इसका मतलब आपकी यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नाउ नेक्स्ट सी से डी गई, अगेन आपको स्लोप मिला है, तो स्लोप मिल रहा है मतलब यहाँ पे क्या है, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सी से डी गई, डी से ई गई, तो डी से ई जा रहे मेरा क्या, नीचे तरफ जा रही है, नीचे तरफ जा रही है, उसका मतलब क्या है, जस्ट अपन ऊपर पढ़े रिटार्डिंग एक्सेलरेशन से। चलो अब देखते हैं कि ए से बी तक में क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ए से बी का। अब मैंने आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना। तो वेलोसिटी आप या फिर आप चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो। अब चेंज इन वेलोसिटी है, अपन ने प्रीवियसली अब भी देखा है कि अगर मैं ए से बी पॉइंट के लिए ले रही हूँ तो मेरे को बी माइनस ए करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, एक्सेलरेशन ए बी, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट बी माइनस वेलोसिटी एट ए, सिमिलरली टाइम एट बी माइनस टाइम एट ए।
वेलोसिटी एट बी, देखो बी पॉइंट है, वेलोसिटी की लाइन ये है, तो वेलोसिटी बी के लिए यहाँ पे जाए अपन और देखिए कितनी आ रही है 20 आ रही है, और ए पॉइंट पे कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ 20 माइनस 0। अब टाइम के लिए बी कितना हुआ, टाइम के लिए बी पे पार्ट पे आप नीचे आइए, कितना आया 6 आया, 6 आया, और ए पे कितना है 2 है, तो 6 माइनस 2, तो 2 ये 20 माइनस 0 20 और 6 माइनस 2 4 1 सा 4 5 सा, तो 5 एक्सलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका आ गया फर्स्ट वाला आंसर। अब अपन को सेम प्रोसेस अप्लाई करना है सब में, एक्सलरेशन बी सी में, एक्सलरेशन सी डी में, एक्सलरेशन डी से ई में। देखो वही सेम चीज लिखी, बी से सी गई तो सी पहले लिखना, बी बाद में लिखना, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम कंपैरिजन करें, तो मैं पहले चेक कर ली कि मेरी वेलोसिटी सी पे कितनी है। देखो सी पे कितना है 20 है, बी पे भी कितना है 20 है, 20 माइनस 20 कितना आ गया 0 आ गया। आपको अगर डायरेक्टली आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, तो आप यहाँ पे 20 माइनस 20 लिख सकते हैं, और नीचे में बी से सी, पहले सी का देखो 8 है और बी का कितना है 6 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 माइनस 6, तो ये आ गया आपका 0 और अपॉन में कोई 2, तो 0 क्या आ गया एक्सलरेशन आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो एक्सलरेशन है बी से सी के लिए वो क्या वहाँ पे क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी वहाँ पे, इसका मतलब आपका एक्सलरेशन क्या आएगा 0 आएगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सलरेशन क्या आएगा 0 आएगा। और एक चीज और याद रखना, जब भी आपका कांस्टेंट डिस्टेंस है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगी 0 आएगी। डी पॉइंट में कितना है अपने पास, यहाँ पे चेक करें कि वेलोसिटी कितनी है 35 है, और सी पॉइंट पे कितनी है 30 है, 35 और यहाँ पे कितनी हुई 20 हुई, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 35 माइनस 20। अब नीचे पे टाइम ड्यूरेशन चेक करते, टाइम ड्यूरेशन डी पॉइंट में कितना है आपका 12 है, सी पॉइंट में कितना है 8 है, तो 12 माइनस 8, आपको ये याद रखना है पीछे माइनस आगे को ही शूट करना है, तो ये आया 15 और ये आया 4। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, आपको पॉइंट में डालना है तो आप पॉइंट में डाल सकते हैं, दोनों चीज मेथड राइट है। नाउ नेक्स्ट डी से लेकर ई पॉइंट तक का, अब ई में देखो कितना है आपका वेलोसिटी 0 हो गई, और डी पे कितनी है 35 है, तो 0 माइनस 35 आएगा, 0 माइनस 35 अपॉन टी ई। अब ई पॉइंट में टाइम ड्यूरेशन कितना है 16 है, और डी पॉइंट में कितना टाइम ड्यूरेशन है 12 है, तो 16 माइनस 12 आया। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए 0 माइनस 35 कितना आएगा -35 आया, और अपॉन में 4 आया। आपका एक्सलरेशन की वैल्यू किस में आ रही है नेगेटिव में आ रही है, यहाँ पे इसका मतलब ये क्या हो रहा है रिटार्डिंग एक्सलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं निगेटिव साइन इंडिकेट रिटार्डिंग एक्सलरेशन। नाउ नेक्स्ट अवर नेक्स्ट इज डिस्टेंस ए बी, मतलब जब मैं ए से बी ट्रैवल करूँ तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँ। ये मैंने आपको प्रीवियसली एक इंपॉर्टेंट नोट में बता चुका है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर का एरिया देखना पड़ेगा। देखो ए से बी पॉइंट है तो एरिया आप टी टाइम तक है, मतलब नीचे तरफ लाना एक्स एक्सिस पे, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ वाला पार्ट जो है वो आपको क्या दिखाएगा कुछ ना कुछ एरिया दिखाएगा। अब इसको शेप देखिए क्या शेप बन रही है, ट्रायंगल बन रहा है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया अंडर द राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से यहाँ उसका क्या हुआ बेस हुआ। अब देखो यहाँ से जब मैं बेस को कैलकुलेट करने जा रही हूँ तो बेस कितना हो रहा है 6 माइनस 2, दैट इज आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 6 माइनस 2 कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है बेस। और आप जब यहाँ से यहाँ का कैलकुलेट करने जाओगे तो ये आपको वाई ऐसे वर्टिकल आएगा तो आप वर्टिकल डायरेक्शन तरफ ही आओगे, तो बी पे 20 है और यहाँ पे कितना है ओ है, तो आपको यहाँ पे क्या आएगा 20 माइनस 0, तो यहाँ पे कितना आया 0 आया, तो आपका यहाँ पे क्या है 4 है, वहाँ पे क्या है 0 है, सॉरी 20 चलो हाँ यहाँ पे क्या है आपका देखो बी पॉइंट पे 20 है और याले पॉइंट पे कितना है 0 है, तो आपको बी 20 माइनस 0, तो आपका कितना आया आपका डिस्टेंस 20 आया। अब आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूले पहले से लिख दिया कि एरिया अंडर द ग्राफ ए बी, तो आपका फॉर्मूला क्या बना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है क्योंकि वहाँ पे क्या बना आपका ट्रायंगल बना है, आपका वहाँ पे डिस्टेंस देखो अपने आप यहाँ 4 लिखा है और यहाँ पे कितना लिखा है
20 लिखा हुआ है, तो 4 इंटू 20 करेंगे, तो ये 1 जा कटा, ये 2 जा कटा, तो 2 इंटू 20 करें तो आपको यहाँ पे कितना आएगा, 40 आया। तो 40 अब डिस्टेंस किस में आता है, मीटर पे आता है, तो ये याद रखना वो मीटर पे। डिस्टेंस अभी अपन ने कहाँ का देखे, बी से सी का देखे ना। अब अपन उसके आगे बढ़ते हैं, अपन को डिस्टेंस, सॉरी अभी अपन ने डिस्टेंस ए से बी का देखे, अब डिस्टेंस अपन को बी से सी का देखना है। तो बी से सी बताओ, आपको ये वाला पार्ट को कवर करना है। देखो यहाँ से नीचे तो पहले से एक लाइन डली हुई है वर्टिकल, तो यहाँ सी से भी मैंने क्या करें, एक लाइन को डाल चुका, तो आपको ये शेडेड पार्ट को कवर करना है। यहाँ अच्छा ये कौन सा शेप बन रहा है, एक रेक्टेंगल शेप बन रहा है, ये बना ट्रायंगल, ये कौन सा बना, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं यहाँ पे आपको लिख लिख के बता रही हूँ इसलिए ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखो यहाँ पे ये आपकी लेंथ हुई 20, आप ऑलरेडी निकली हुई है। अब मेरे को ये वाली लेंथ को निकालना है, तो ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है, 6 है, तो 8 माइनस 6 कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो सिंपली आपको 20 इंटू क्या कर देना है, 2 कर देना, दैट इज 40। इसका मतलब बी से सी का मेरे को डिस्टेंस कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। नाउ वी आर गोइंग विद द नेक्स्ट। डिस्टेंस कितना निकलेगा मेरा, सी से डी का डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस सी से डी के सबसे पहले आप उसका शेप समझिए। इस शेप को थोड़ा अलग तरीके से देखना कि इस शेप में आपको क्या क्या दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी है, स्ट्रेट है, मतलब एक दूसरे से क्या है, पैरेलल, दोनों वर्टिकल लाइन से। और देखो ये वाली लाइन है तो सीधी, लेकिन ये वाली कैसे जा रही है, टेढ़ी जा रही है। इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको दो तरीके से कि इसको यहाँ से काटना पड़ेगा, फिर एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल बनेगा, इनका एरिया निकालो, फिर उनको ऐड करो। तो इतनी मेहनत ना करके अपन इस शेप को पूरा एक शेप समझ ले रहे हैं। तो ये शेप कौन सा शेप कहलाएगा, ट्रेपेजियम। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको शेप्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप मैथ्स पढ़िए या फिजिक्स पढ़िए। ठीक है, ये कौन सा शेप कहलाया, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज बहुत है, हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पे कौन कौन से साइड्स पैरेलल है, एक ये वाली लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के, तो एक ए हो गया और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी, बी हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का तो ऑलरेडी आपने 20 पहले से कैलकुलेट करके रखा है, इधर से इधर का भी कैलकुलेट कर लेंगे। देखो डी पॉइंट में कितना है, 35 है, और ये वाले पॉइंट में कितना है, 0 है, तो यहाँ पे क्या है, 35 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 35। और हाइट कौन सी होती है, जो दोनों लाइन को 90 डिग्री पे देखे, तो अपने को ये वाली लाइन आ रही है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो तो वो हाइट हो जाएगी h, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, तो 12 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू आपका 4। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर हुआ आपको, और यहाँ से अपन क्या करेंगे, उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे लिख दे एरिया क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम। वहाँ पे हाइट कितनी निकली, फिर से अपन चेक कर ले रहे एक बार पीछे देखिए, 12 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू ए ऑलरेडी आपको पता था यहाँ पे 20 है, और बी कितना निकला आपका यहाँ पे 35 निकला, तो 20 प्लस 35, हाफ इंटू 4 इंटू ये आपका कितना आया, 55 आया, कैंसिल होगा, 12 2 1 2 2 4, अब 2 इंटू 55 दैट इज इक्वल टू 110। अब डिस्टेंस किसमें होता है, मीटर में होता है। एक ही आंसर आपका निकला। नाउ एच पॉइंट, एच पॉइंट क्या है, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है डी से लेकर ई तक का। अब डी से ई अपन वापस से चेक करते क्या शेप बन रहा है, आप खुद देखिए यहाँ पे डी से ई सबसे सिंपल है, वापस से क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल, आपको देखो यहाँ से यहाँ तक की क्या दिख रही है आपको, वापस से वही चीज क्या हाइट है, यहाँ की 35, तो इधर की भी क्या होगी, वो 35 की होगी। और इधर से इधर जब जा रहे तो याले पॉइंट से याले पॉइंट कवर करना, तो 16 यहाँ का 16 है, इस पॉइंट का 12 है, तो 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4। तो हाइट हो गई 35 और बेस कितना हो गया 4, तो हाफ इंटू 35 इंटू 4। आपको क्या करना है यहाँ पे, हाफ इंटू 35 इंटू 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1 जा 2 जा, मतलब 35 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 70 मीटर।
फर्दर मूविंग ऑन, वी आर गोइंग विद आवर सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल्स अपन ने किस बेसिस पे लिया? डिस्टेंस टाइम के बेसिस पे लिया हुआ है। जैसे कि फिगर कंस्ट्रक्ट की मैंने, यहाँ पे देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रही हूँ। जब मैं स्ट्रेट स्लोप बना स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ जो कि पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस पे। ये आपका क्या दिखा रहा है कि आपको यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद बी से सी क्या जा रहा है? स्लोप जा रहा है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट नोट में मैंने ये चीज रिमाइंड कराई थी, जब भी आपका स्लोप जा रहा है बी से सी तो आपको क्या आएगा? वहां पे वेलोसिटी आएगी। ठीक है, वेलोसिटी कुछ ना कुछ आएगी। और जब कांस्टेंट आता है ए से बी, क्या भी कांस्टेंट दिखा रहा है आपका, तो कांस्टेंट आएगा। तो वहां पे आप कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसका मतलब वहां पे वेलोसिटी क्या आएगी? डायरेक्टली आप जीरो लिख सकते हैं। जैसे किसी किसी को नहीं आता डायरेक्टली जीरो, तो मैं कैलकुलेट भी करके दिखा रही हूँ आपको। ए से बी जा रही हूँ, फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? जनरली डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एट बी पॉइंट माइनस डिस्टेंस एट ए पॉइंट। फिर नीचे पे क्या आता है? टाइम। टाइम एट बी पॉइंट माइनस टाइम एट ए पॉइंट। डिस्टेंस एट बी पॉइंट पे क्या है आपका? देखो बी पॉइंट पे डिस्टेंस को चेक करो, इधर पे आओ 5 माइनस डिस्टेंस एट ए पॉइंट। ए पॉइंट में भी कितना डिस्टेंस है आपका? 5 है। और टाइम, टाइम बी पे कितना है? 4 है। ए पे भी कितना है? 0 है। तो 4 माइनस 0, तो 5 माइनस 5 कितना है? 0। 0 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 0। 0 मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली, आपको अगर ग्राफ समझ में आ गया है कि ग्राफ कांस्टेंट है डिस्टेंस, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? डायरेक्टली वेलोसिटी इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हो। नाउ वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक की? बी से सी तक का दिख रहा है। वेलोसिटी बी से सी, तो मतलब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा हुआ है? डिस्टेंस एट सी माइनस डिस्टेंस एट बी अपॉन टाइम एट सी माइनस टाइम एट बी। डिस्टेंस सी पे, डिस्टेंस की तरफ जाएंगे, डिस्टेंस सी पे मतलब इधर तरफ जाएंगे जहाँ डिस्टेंस है। कितना है? 15 है। माइनस डिस्टेंस एट बी, बी पे कितना है? 5 है। उसके बाद टाइम एट सी, नीचे पे आइए। टाइम, टाइम कहाँ है? नीचे तरफ है ना, इसलिए आपको अपना हाथ नीचे तरफ लेके आना है। कितना हुआ? 8 हुआ। और यहाँ पे कितना है? 4 है। मतलब 8 माइनस 4 कितना है? 15 माइनस 5 10। 8 माइनस 4 कितना है? 4। तो 10 अपॉन 4, 5 अपॉन 2। इसको आप और कैलकुलेट कर सकते हो, तो आएगा 2.5। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। सो क्या आपका आंसर कंप्लीट होता है। Here we have completed both the numeric, both the topics, distance time graph and velocity time graph. Also here we have completed our chapter 1 motion